सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। अधिक मास और सावन का दूसरा सोमवार। अधिक मास अभी 17 जुलाई से ही प्रारंभ हुआ है। तो इस 17 जुलाई से प्रारंभ हुए अधिक मास का ये दूसरा सोमवार है। अधिक मास और सावन एक साथ आया है, तो ये अधिक मास का दूसरा सोमवार है। सावन का दूसरा सोमवार 1 जुलाई में आ चुका है। तो इस सोमवार के 5 महा उपाय जो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। यदि बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं तो वह भी सही राह पर आ जाएंगे। तो सबसे पहला उपाय है गंगा जल वाला उपाय। इस गंगा जल वाले उपाय में आपको क्या करना है, एक कलश जल लेना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है। या तो आप 2 बूंद गंगा जल भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं। अब शिव मंदिर में जाकर जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए सबसे पहले नंदीश्वर भगवान का स्मरण करते हुए, ये जो नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ है, ये वाला पैर जो ऊपर उठा हुआ है, इस पैर के ऊपर आपको जल समर्पित करना है। जो कलश में आपने थोड़ा सा गंगा जल डाला था, कलश भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाला था, वो वाला नंदीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको जल समर्पित करना है। आपकी मनोकामना बोलिए, पूरा जल समर्पित नहीं करना। उसके बाद में जो बचा हुआ जल है वो भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है, वही मनोकामना बोलते हुए। या तो आप सीधे जल समर्पित कर सकते हैं या फिर भगवान शंकर पे समर्पित करते समय पूरे शिवलिंग पर और उनके 13 बच्चों पर भी जल समर्पित कर सकते हैं। तो या तो डायरेक्ट जल चढ़ा दीजिए या फिर आपको बताया है सीधे हाथ पर गणेश जी होते हैं, उल्टे हाथ पर कार्तिकेय, बीच में माता अशोक सुंदरी, ये माँ पार्वती का हस्तकमल। तो पहले गणेश जी पे थोड़ा सा जल समर्पित कीजिए, फिर कार्तिकेय जी पे समर्पित कीजिए, फिर माता अशोक सुंदरी पे, फिर माता पार्वती के हस्तकमल पर, फिर शिवलिंग पर। और यदि ऊपर जलाधारी ना हो तो महादेव की 5 बेटियां जया, विशरा, शामली वाली, दो तली और देव, इनका नाम लेकर सारा जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जिस मनोकामना से आप ये उपाय करेंगे आपकी वह मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है वो है आपके कार्य सिद्ध करने के लिए और साथ ही साथ में धन की प्राप्ति कराने के लिए। यदि कर्ज बढ़ता जा रहा है और धन प्राप्त नहीं हो रहा है, पहले तो आप एक सोमवार इस उपाय को करिए और 8 दिन इंतज़ार कीजिए। जब आप एक सोमवार इस उपाय का करेंगे 8 दिन में आपका कार्य चलना प्रारंभ हो जाएगा, धन प्राप्त होने लगेगा। पर यदि ऐसा ना हो तो आप फिर से इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करना है, आपको एक बेलपत्र लेना है, आपके सीधे हाथ पर बेलपत्र को रख देना है और उस बेलपत्र के ऊपर एक कलश जल रख देना है। एक कलश जल उस बेलपत्र के ऊपर रखना। पहले सीधे हाथ पर एक बेलपत्र रखिए, बेलपत्र का चिकना भाग आपकी तरफ रखना, आपकी हथेली की तरफ मत रखना। चिकना भाग आपकी तरफ दिखता रहे, उसके ऊपर एक कलश जल भरकर रख दीजिए। अब उस कलश जल को जो आपके हाथ के ऊपर है आपके पूरे घर के अंदर घुमाइए। पूरे घर के अंदर जो जो पूरा घर है, जैसे कि ये आपका पूरा घर है, तो शुरू से लेकर एंड तक आपके घर के हर स्थान पर उस जल को लेकर जाइए जो कलश का जल आपके हाथ के ऊपर है। जब आप अपने घर में घुमा रहे हो तो भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर कीजिए। जब पूरे घर में घुमा लो उसके बाद में शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले तो जो आपके हाथ के ऊपर जल रखा हुआ है कलश वाला, उसको समर्पित कीजिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। और फिर जो बेलपत्र है आपके हाथ पर, उस बेलपत्र को समर्पित कीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पर। बेलपत्र समर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना कि जो बेलपत्र की डंडी हो वो आपके विपरीत में हो। इस प्रकार से ये उपाय कीजिए, 8 दिन इंतजार कीजिए। 8 दिनों के अंदर अंदर आपको इस उपाय का फल देखने को मिल जाएगा। अब तीसरा उपाय, यदि बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, गलत संगति पे जा रहे हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले एक कटोरी में थोड़ा सा लाल चंदन घोल लीजिए, लाल चंदन का लेपन बना लीजिए। अब आपके हाथ की 3 उंगलियां लीजिए, 3 उंगलियों से सबसे पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक त्रिपुंड बनाइए। एक त्रिपुंड बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बनाइए। ये देखिए ये बेलपत्री का वृक्ष है, तो इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको इस मिट्टी पर ही त्रिपुंड बना देना है एक लाल चंदन से। लाल चंदन से एक त्रिपुंड बनाने के बाद में उन उंगलियों को धोना नहीं है, फिर भगवान शंकर के मंदिर में जाना है और शिवलिंग पर उन्हीं 3 उंगलियों से जो कटोरी आपके पास है लाल चंदन वाली, उससे त्रिपुंड बना देना है। अब जिस कमरे में आपका बच्चा पढ़ता है, सोता है या जिस कमरे में रहता है उस कमरे में जाकर तभी भी आपको उंगलियों को नहीं धोना है। उन्हीं उंगलियों से कटोरी में से लाल चंदन लीजिए। यदि उंगलियों पे चंदन लगा है तो मत लीजिए और नहीं है तो थोड़ा सा चंदन उंगलियों पे लगा के
आपके बेटे के कमरे में एक त्रिपुंड बना दीजिए। उसके बाद आपको उसको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह स्वयं ही सही राह पर आ जाएगा। अब सोमवार का चौथा उपाय, जो कि है शूलटंकेश्वर महादेव का उपाय। यदि आपके आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, या फिर आंखों में कालापन आ गया है, या फिर कहीं पर चमड़ी सफ़ेद हो रही है, तो एक कलश जल भरकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। समर्पित करते समय आपको शूलटंकेश्वर महादेव का नाम लेना है। शूलटंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कीजिए और फिर एक कलश जल समर्पित कीजिए। जब जल समर्पित कर रहे हो तो नीचे एक पात्र लगा देना ताकि उसमें थोड़ा सा जल आ जाए, और जब जल आ जाए तो उस जल को अपने नैनों के नीचे लगा लीजिए। जहाँ पे चर्म रोग हो रहा है वहाँ पर लगा लीजिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। प्रतिदिन आप ये उपाय कर सकते हैं, या किसी विशेष दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब एक जानकारी जो कि मैंने आपको नहीं दी, पहले तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जो बेलपत्र वाला उपाय है धन प्राप्ति के लिए, जो 8 दिन के अंदर, यानी कि 8 दिनों के अंदर धन की प्राप्ति होगी, जिस उपाय में मैंने आपको बताया कि हाथ पर एक बेलपत्र रखकर उस पर एक कलश जल रखकर अपने पूरे घर में घुमाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे पहले जल समर्पित करना है और फिर बेलपत्र समर्पित करना है। तो बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जो जल आपने समर्पित करा है, जल भगवान शंकर के शिवलिंग से नीचे गिर रहा हो, उसको उसी कलश के अंदर झेल लीजिए। झेलने के बाद में उस जल को घर पर लाकर उस जल का छींटन आपके पूरे घर के अंदर कर दीजिए। ये बात मैंने नहीं बताई थी पहले, अभी बता रहा हूँ उसके लिए। तो जल का छींटन आपके पूरे घर में कर दीजिए, और यदि जल बच जाए कलश में तो उस जल का आचमन आप स्वयं भी कर लीजिए। अब 5वां और अंतिम उपाय, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही क्रोध आता है और उसका क्रोध शांत नहीं होता, तो या तो जिसको क्रोध आता है वह स्वयं ये उपाय कर सकता है, या फिर उनके नाम से कोई और दूसरा व्यक्ति भी उपाय कर सकता है। तो जिनको क्रोध आता है वो ये उपाय कर लीजिए, स्वयं खुद कर लीजिए, या फिर उनका नाम लेकर कोई और व्यक्ति भी कर सकता है। तो जिसको क्रोध आता है वो एक कलश जल अपने हाथ में लेकर उसके अंदर एक बेलपत्र डाल ले और स्वयं शिव मंदिर चला जाए, या उसका नाम लेके कोई व्यक्ति चला जाए। जो व्यक्ति उसके नाम से उपाय कर रहा है, जब जल चढ़ाएगा तो उसका नाम अवश्य बोले, नाम स्मरण अवश्य करें। तो शिव मंदिर में जाकर उसमें एक बेलपत्र डाल रखा है कलश के अंदर, और भगवान शंकर के शिवलिंग पर उस कलश का जल समर्पित कर दीजिए हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल समर्पित कर दीजिए, और जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को, ये जो ऊपर जलाधारी होती है, इस जलाधारी में एक छोटा सा छिद्र होता है जहाँ से बूंद बूंद पानी गिरता रहता है भगवान शंकर के, तो उस छिद्र में बेलपत्र की डंडी जो होती है नीचे वाली, उस डंडी से बेलपत्र को उस छिद्र में लगा दीजिए। कैसा भी क्रोध होगा व्यक्ति का वो शांत हो जाएगा। या यदि आपके मंदिर में जलाधारी ना हो तो भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेते हुए जया, विशरा, शामली वाली, द्रौपदी और देव, वो बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार ये 5 उपाय, आपको जो भी समस्या है आप वे जरूर कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय।